आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम बेसिक लेवल के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हिंदी में समझेंगे। ये जो आपका बेसिक लेवल है वह इंडिया का है। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो वे बच्चे जो इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? आंसर आपका होगा पिंगली वेंकैया ने। अगला है, भारत के राष्ट्रीय सरीसृप का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय सरीसृप का नाम बताइए। सरीसृप माने होता है आपका सांप। आंसर होगा किंग कोबरा। अगला आपका प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया? घड़ी का आविष्कार किसने किया? आंसर होगा पीटर हेनलेन ने। अगला आपका प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नाम बताइए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नाम बताइए। आंसर होगा भारत। लोकतंत्र का अर्थ होता है जहां पर जनता का शासन हो, यानी कि जनता उस देश में चुनाव में वोट करे और किसी भी पार्टी को जिता सकती है। वह जिसे चाहे उसे अपना वोट दे सकती है। लोक माने होता है जनता, तंत्र माने आज़ाद। जिस देश में जनता आज़ाद होती है या जनता का शासन होता है उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। आंसर होगा हीरा। विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए। विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए। आंसर आपका होगा प्रशांत महासागर। अगला है, एक्सरे की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एक्सरे की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर होगा विल्हेम रोएंटजन। एक्सरे के द्वारा ही हम बहुत सी बीमारियों की पहचान कर पाते हैं और इसकी जो खोज है वह विल्हेम रोएंटजन ने की थी। प्राथमिक रंगों के नाम बताइए। गुलाब के 12 रंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है प्राथमिक रंगों के नाम। पहला है लाल, दूसरा है आपका पीला और तीसरा आपका है नीला। अगला है, बर्फ से बने घर का नाम बताइए। बर्फ से बने घर का नाम बताइए। आंसर होगा इग्लू। जो पर्वतीय क्षेत्र या आपका पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर जो घर बने होते हैं वह बर्फ के होते हैं, जिसे हम लोग इग्लू कहते हैं। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। आंसर होगा बृहस्पति। अब कुल सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं जो हमें ज्ञात हैं वह कुल 8 हैं। उसमें सबसे बड़ा जो आपका है वह बृहस्पति है। चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग इनका नाम है। जो आपका चंद्रमा है यह पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, उपग्रह है, सॉरी, एकमात्र उपग्रह है। अगला है, बिजली का आविष्कार किसने किया? जो हमें रोशनी प्रदान जिसने किया उस व्यक्ति का नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली के जो आविष्कारक हैं उनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है।
लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह का नाम बताइए। आंसर आपका होगा मंगल। इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नाम आप जानते हैं, भारत। अगला सबसे जो कठोर धातु है आपका, वह आपका हीरा है। अगला आपका क्वेश्चन है, शिशु मेढक को किस नाम से जाना जाता है। वह मेढक जो छोटा होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। उसे टैडपोल कहा जाता है। जो छोटा मेढक होता है, मेढक का बच्चा हम कह सकते हैं, उसे टैडपोल कहा जाता है। वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है। वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है। आंसर आपका होगा फरवरी। यह आपका 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का भी होता है। जिस वर्ष यह 29 दिन का होता है उसे हम लोग लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। यानी एक वर्ष आपका 365 दिन का होता है, लेकिन जो वर्ष आपका 366 दिन का हो जाए उसे हम लोग लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है। आंसर आपका होगा सफेद। जो हमारा सफेद रंग है यह शांति का प्रतीक कहा जाता है। अगला है, किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है। आंसर आपका होगा होली। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है और इस त्योहार में सभी लोग रंगों से त्योहार मनाते हैं। अगला आपका है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। आंसर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। और यदि सबसे बड़ा आपका पूछता है तो आंसर आपका होगा एशिया। विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया है और जो सबसे बड़ा आपका है वह एशिया है। तो इसमें बेसिक लेवल के इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, इसका अध्ययन आप कर लीजिए। और वे विद्यार्थी जो यूपी बोर्ड से क्लास 10th और 12th में इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है मॉडल पेपर के साथ। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।